बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। ट्रेन में आग कैसे लगी? बड़ी अदालत में बड़ी समाअत। राब्तों का बड़ा ब्रेक थ्रू। पाक फौज का कामयाब ऑपरेशन। और वनडे सीरीज का आगाज। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस में सक्खर के करीब आग लग गई। ट्रेन में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। आग से झुलसकर खातून जख्मी हुई। डीसीओ सक्खर के मुताबिक ट्रेन में आग 17 नंबर कोच में लगी है। मुसाफिरों ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई है और रेलवे हुकाम ने मुतासरा बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया। रेलवे ऑफिसर्स भी इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हादसे के बायस कराची से लाहौर जाने वाले अब ट्रैक पर ट्रेनों को आमदरफ्त मुअत्तल कर दी गई है और हादसे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बताते चलें कि कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस में सक्खर के करीब आग लग गई है। ट्रेन में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है, जबकि आग से झुलसकर खातून जख्मी हुई हैं। डीसीओ सक्खर के मुताबिक ट्रेन में आग 17 नंबर कोच में लगी है और मुसाफिरों ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई है। रेलवे हुकाम ने मुतासरा बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया है। रेलवे ऑफिसर्स भी इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयां जो हैं वो जारी हैं। हादसे के बायस कराची से लाहौर जाने वाले अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल कर दी गई है और हादसे की वजह भी जानने की कोशिश की जा रही है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस में सक्खर के करीब आग लगी है और ट्रेन में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड इस वक्त मौके पर मौजूद है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर और इमदादी सरगर्मियाँ किस रफ्तार से जारी हैं? राय की जाने से इब्तदाई तौर पर बताया गया ट्रेन की दीगर बोगियों को मुतासरा बोगी से अलहदा करके गंबट स्टेशन जो है पहुंचाया जाएगा। इंजन के साथ ही मजीद 2 बोगियों को गंबट स्टेशन लाके दीगर बोगियों से जोड़ा जाएगा। जबकि रेलवे जराये की जानिब से मजीद बताया गया सेक्टर डिवीजन से महकमा रेलवे ने रिलीफ के लिए रोडी स्टेशन से दूसरा इंजन जो है ताल अभी तक रवाना नहीं किया है। जबकि आग लगने की शिकार होने वाली जो ट्रेन की बोगी थी इस पर भी अभी तक अप लाइन पर मौजूद है। हटाने का भी कोई इंतजाम जो है ताल अब तक शुरू नहीं किया गया। जबकि सेक्टर मौजूद चली हुई बोगी अब ट्रैक से हटाने के लिए रिलीफ ट्रेन भी जो है अभी तक रवाना नहीं की गई। जबकि आपको पता चले एक खातून शदीद जख्मी हादसे में हुई है। जबकि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से इब्तदाई तौर पर बताया गया खातून आग लगने के दौरान जलती हुई बुग्गी से छलांग लगाते हुए गिरकर शदीद जख्मी हुई है, जिनको जो है गंबट के करीबी अस्पताल में जो मुंतकिल कर दिया गया। तमाम जबकि जराये का मजीद बताना है कि ट्रेन को पहले वापस गंबट स्टेशन ले जाया जाएगा, जबकि गंबट से ट्रेन को टाउन ट्रैक पर मुंतकिल होने के बाद खैरपुर और रोडी लाया जाएगा। कराची एक्सप्रेस आती जिसकी के वाक़े के सबब 4 घंटे जो है ताक़ीर का शिकार हो चुकी है। जी ठीक है, इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे अदालती कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट का आज के केसेस के लिए नजरसानी शुदा रोस्टर जारी। चीफ जस्टिस सिर्फ पंजाब केपी इंतखाबात केस और मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराने से मुतालिक मुकदमे की समाअत करेंगे। समाअत 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस दीगर केसेस नहीं सुनेंगे। अहम समाअत के मौके पर रेड जोन की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाले रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। दाखिली और खारजी रास्तों पर इस्लामाबाद पुलिस के साथ FC एहलकार तैनात किए जाएंगे। गैर मुतल्लिका अफराद के रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी होगी। मीडिया और वुकला का दाखिला भी शनाख्त के बाद होगा। और सुप्रीम कोर्ट में समाअत से पहले हुक्मरान इत्तेहाद और PTI के राब्तों में बड़ा ब्रेक थ्रू। इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सैनेटर अली जफर शामिल हैं। वज़ीर कानून और साद रफीक का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से अहम राबता। तजवीज़ दे दी कि कमेटी को बातचीत के लिए पार्लियामान में जगह दी जाए। चेयरमैन सेनेट ने डॉक्टर वसीम और असद उमर से भी राबता कर लिया।
हुक्मरान इत्तेहाद और PTI राब्तों में बड़ा ब्रेक थ्रू। इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। आजम नज़ीर तारड़ और साद रफीक का चेयरमैन सेनेट से अहम राब्ता। ऑपोजिशन और हुकूमत के 5 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। तजवीज़ में कहा गया है कि कमेटी को बातचीत के लिए पार्लियामान में जगह दी जाए। उधर इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर को शामिल किया है। जराए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट ऑपोजिशन को खत और हुकूमती तजवीज़ से आगाह करेंगे। अयाज सादिक भी दीगर जमातों से मुशावरत कर रहे हैं। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने के केस की अहम समाअत से कबल हुकूमत मुतहरिक राबितों का सिलसिला मज़ीद तेज कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। शाह महमूद को सेनेट में मौजूद अरकान से राबितों का भी कहा गया। शाह महमूद का कहना था कि चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है, वो ही मुज़ाकरात करने के मजाज हैं। हुक्मरान मुज़ाकरात और इलेक्शन से भाग चुके हैं। हुकूमत ने पहले मुज़ाकरात का कहा, फिर इनकार कर दिया। अदालती फैसला तस्लीम ना किया गया तो अवाम में जाना पड़ेगा। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। गए भैया, भाग गए, भागना चाह रहे नहीं है, भाग गए। नियत हो तो राब्ता करें, मुज़ाकरात की नियत होती तो राब्ता करते। अगर आइन शिकनी आपने कर दी और किसने की, जमहूरी जमातों ने कर दी, तो फिर तो आवाम से रिव्यू करना पड़ेगा और आवाम को फैसला करना पड़ेगा। खुदा के वास्ते बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसको कानून का इल्म है, पूछ तो लो कि कानून है क्या, आइन है क्या, वो क्या कह रहे हैं। मुल्क के जो टॉप के कानूनदान हैं उनसे मशवरा तो कर लो। हम कल जा रहे हैं अदालत, हम जाएंगे, हम जो उनको रिपोर्ट पेश कर देंगे अपनी तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से कर देंगे, और फिर मुंतज़िर होंगे कि अदलिया फैसला क्या करती है, और अदलिया का जो फैसला होगा हम उसका एहतराम करेंगे। अदलिया के खिलाफ हुकूमती यलगार पार्लियामेंट के जरिए वार। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले से पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। फैसला कौमी असम्बली के 2 बुनियादी आइनी इख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली की करारदाद को नज़रअंदाज किया। स्पीकर चीफ जस्टिस को डिक्टेशन भी देने लगे। लिखा, सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात के हल को पार्लियामेंट पर छोड़ देना चाहिए। आज ही कोशिश करूंगा वो खत जो है वो चीफ जस्टिस साहिब को भी और बाकी तमाम फाजल जज साहबान को लिख मंगनी पट बिया, ना किसी से मुशावरत ना इंतजार। इधर पार्लियामेंट ने कहा, उधर एक्शन में आ गए राजा सरकार। वो खत जो है वो चीफ जस्टिस साहिब को भी और बाकी तमाम फाजल जज साहबान को लिख। हुकूमत की अदलिया के खिलाफ मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई। पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नया महाज खोल दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत लिख दिया। खत में पंजाब इलेक्शन केस को बुनियाद बनाकर अदलिया को टारगेट किया गया। स्पीकर ने खत में लिखा, अदालती फैसले से पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। हालिया फैसलों और जजेस के रिमार्क्स पे अवामी नुमाइंदों को तहफुजात हैं। फैसला कौमी असम्बली के 2 बुनियादी आईनी इख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली की करारदाद को नजरअंदाज किया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि विफाकी फंड से अखराजात आर्टिकल 79 से 85 के तहत मुंतखब नुमाइंदों का हक है। आर्टिकल 73 मालियाती बिल से मुतालिक इख्तियारात कौमी असम्बली को तफवीज़ करता है। इलेक्शन फंड से मुतालिक मालियाती बिल मुस्तरद करने को भी नजरअंदाज किया गया। वो खत जो है वो चीफ जस्टिस साहिब को भी और बाकी तमाम फाजल जज साहबान को लिख। स्पीकर अदालत को डिक्टेशन भी देने लगे। कहा, सुप्रीम कोर्ट को हर मुमकिन तौर पे सियासी मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। सियासी मामलात के हल को पार्लियामेंट पे छोड़ देना चाहिए। मौजूद चीफ जस्टिस और जजेस से दरख्वास्त है कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। खत की कॉपी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल को भी भेज दी गई। मैं आज ही कोशिश करूंगा वो खत जो है वो चीफ जस्टिस साहिब को भी और बाकी तमाम फाजल जज साहबान को लिख। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट को अदलिया के खिलाफ उकसाने लगे। बोले, जनाब स्पीकर, तौहीन पार्लियामेंट हुई है, खत से काम नहीं चलेगा। कौमी असम्बली इजलास के दौरान खिताब में कहा, मामला इस्तेहकाक कमेटी में भेजा जाए। जनाब स्पीकर, खत से काम नहीं चले। मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्याल तौहीन पार्लियामेंट हुआ है जनाब स्पीकर, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है जनाब स्पीकर। गैर आईनी आपका हाउस का प्रिविलेज ब्रीच हो रहा है जनाब स्पीकर। ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत नहीं, कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ अदालत को चैलेंज करने लगे। इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब में उनका कहना था कि इलेक्शन के लिए फंड्स का मामला पार्लियामान ही हल करेगी। पार्लियामान के किए गए फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए। अदालत उस्मा के 3 रुकनी बेंच के इकदामात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये भी कहा कि मुल्क में एक ही दिन आम इंतखाबात कराने पर इत्तफाक किया जा सकता है। पंचायत उनका काम नहीं है, उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको पार्लियामान ने कबूल नहीं किया और फैसला था कि हम 4-3 का फैसला मानते हैं, जो इलेक्शन के मुतल्लिका फंड्स के हवाले से जवाब मांगा है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे उसको पार्लियामान ने डील किया। मैं समझता हूँ कि पार्लियामान ने जो फैसले दिए हैं, ये मामला भी पार्लियामान ही चाहेगी कि उनके सामने लाया जाए। इलेक्शंस नवंबर में जो भी उसकी डेट बनती है, 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर-अक्टूबर में वो तारीख बनती है। मुज़ाकरात पर सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे ना इलेक्शन कराएंगे। हुकूमत की मुकम्मल ढिठाई बरकरार, हर महाज से फरार। नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया कि अपोजिशन के साथ फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बच्चा सिखाया जाता है ना, ऐसे बच्चों को जो है ना, फिर जिनके साथ किसी का बच्चा आपका बच्चा करेगा, आप ये बर्दाश्त करेंगे? फिर बच्चा क्यों डिफेंड कर? ये हमारी तारीख का एक बड़ा जो है अलमनाक बाब है या अलमनाक एक रवायत है हमारी। पार्लियामेंट इसीलिए अपने आप को असर्ट इस वक्त कर रही है कि जो पार्लियामेंट के हकूक़ का जिनका तयन जो है हमारे आइन ने किया हुआ है, पार्लियामेंट अपने हकूक़ जो है उनको एक्सरसाइज। अगर वो सब नाकाम हो जाती है नहीं नाकाम होगी इंशाल्लाह ताला, हमें पूरा अपने अल्लाह पे भरोसा है कि नहीं नाकाम होगी। इस मुल्क में बहुत सी रवायतें ऐसी हैं जो खुद डाली गई। यानी बरतानिया में एक जो है कंपनी हायर की गई जो मुख्तलिफ हमारे अदारों के जो सीनियर लोग हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो है उसको मॉनिटर करने के लिए की गई। मैं तो वाला बात कह रहा हूँ तो मैं मेरी तरदीद करें। तो अब अगर देखें जिस तरह की फसलें बोएंगे उसी तरह की फसलें खाएंगे। कड़वी फसल बोएंगे तो कड़वा फल लगेगा। सुप्रीम कोर्ट की समाअत से कब्ल हुकूमत घबराहट का शिकार। फंड्स ना देने पर इसरार। हुकूमती बुज़रा फंड्स जारी ना करने की वजाहतें देने लगे। इसहाक डार बोले कि अदालती हुक्म अपनी जगह, मगर आइन से इनहराफ करके फंड्स जारी नहीं कर सकते। अब फंड्स जारी भी कर दें तो 90 दिन की मुद्दत गुजर चुकी है। वजीर खजाना ये भी भूल गए कि इलेक्शन क्या होता है। कहने लगे क्या इलेक्शन की बात कर रहे हैं? व्हाट इलेक्शन? ताखीर हो गई तो क्या होगा? कि ये पेमेंट जो है ये हम पेमेंट नहीं करेंगे। अब ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी अनलेस देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलोड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। क्या ये पहली दफा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे? 90 दिन में अभी भी नहीं हो रहे। वी आर पासिंग 90 डेज। आज बिखरे पड़े हैं इलेक्शन। व्हाट इलेक्शन? क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या कौन सी मुसीबत है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुक्मनामा फिर जारी हुआ कि वफाकी हुकूमत फंड्स हैं वो मुहैया करे। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो बिल इस हाउस में पुट किया गया, प्लेस किया गया और इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने वो बिल रिजेक्ट कर दिया। दोबारा इस अगस्त हाउस ने इसको डिलिबरेट किया, इस पर गुफ्तगू हुई, इस ऐवान ने अपना राइट एक्सरसाइज किया और वो जो ग्रांट थी, जो डिमांड थी मोशन नंबर 64A वो रिजेक्ट हुई। तहरीक इंसाफ का निगरान वज़राए आला को काम से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। फवाद चौधरी के बाद परवेज़ इलाही और महमूद खान ने भी पिटीशन दायर कर दी। मौक़िफ़ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़राए आला आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। आज़म खान और मोहसिन नकवी को काम से रोका जाए। 3 माह गुजरने के बाद निगरान हुकूमत का रहना गैर आइनी है। निगरान हुकूमतों की जानिब से इलेक्शन ना कराना भी आइन के खिलाफ है। इंतखाबात तक सूबों के रोज़मर्रा उमूर निपटाने के लिए मुनासिब हिदायत जारी की जाएँ। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि निगरान हुकूमतों का मकसद सिर्फ बरवक्त इंतखाबात को यकीनी बनाना होता है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।